आज्ञा नहीं कहूंगी। मैं विनती तुमसे ये करती हूँ, गंधर्व की मुझसे विवाह करो। बस ये बात है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, इसलिए आई हूँ। अब समस्या तो जटिल है। हम सोच रहे थे छोटी मोटी समस्या होगी, कोई छोटी मोटी समस्या होगी ना, ये बनवासी आपका सहयोग करेगा, लेकिन समस्या तो बहुत जटिल है। विवाह का प्रस्ताव आपने हमसे रखा। हाँ देवी जी, थोड़ा हम विवाह के विषय में बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे, ज्यादा नहीं। यद्यपि विवाह है, यदि कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 8, जिनमें गंधर्व विवाह भी होता है। 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह भी सम्मिलित है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आर्यावर्त में सबसे अधिक मान्यता दी जाती है ब्रह्म विवाह को। ब्रह्म विवाह जो विधाता के अंतर्गत हो, और ब्रह्म विवाह साधारण में नहीं हो जाता है। पावक को साक्षी मानकर 7 फेरों के पवित्र बंधनों में बंधते हुए 2 अनजान व्यक्ति एक दूसरे को जीवन भर सुख दुख में साथ देने का वादा करते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ विवाह। और एक बात कह दें, आपको बुरा न लगे। नहीं लगेगा, कहें आप। कितना छोटा शब्द है विवाह, केवल 3 अक्षरों से बना हुआ, केवल 3 अक्षरों से बना हुआ यह शब्द विवाह है। विवाह करना सरल है, और कठिन क्या है? नहीं वही तो बता रहे, कठिन क्या है। क्या है? विवाह करना तो सरल है, पर विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को जीवन पर्यंत पवित्र रखना यह कठिन विषय है। विवाह करना तो सरल है, लेकिन इस रिश्ते को पवित्र रखना यह बड़ा कठिन विषय है। पावक को साक्षी मानकर हम 7 फेरों के पवित्र बंधनों में बंध चुके हैं। सुनो देवी जी, कहें। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी वृत्ति रखते, फिर एक नारी वृत्ति रखा दे, अपनी को छोड़ दो। तुम खुद ऐसी कह रहे हो संस्कृति हमारे यहाँ की नहीं कि अपनी को छोड़, अपनी को छोड़ दो ना। अन्य सबको क्या? माता और बहन समझते, अतएव आपका यह आग्रह हो सकता है स्वीकार करेंगे कभी नहीं। क्यों? कमी क्या है? हम आर्य पुरुष और ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते में हम बन चुके हैं देवी जी, इसलिए मैं आपके द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। क्यों? क्या कमी है मुझमें? मैं सुंदर नहीं हूं? क्या तुम्हें कोई में राजकुमारी नहीं नजर आ रही है? बनवासी जी, ये दिल तो बस आपकी ही इस दिल में बैठ गया। अब तुम कह रहे हो कि मैं ये सब कर नहीं सकता हूं, तो क्यों? नजर मिली, देखो नजर मिल रही है, नजर मिली और नजर झुकी, झुक के शर्मा गई। अब तो मुझे पता चलता है कि मोहब्बत मेरी मंजिल
पा गई, इसलिए दशहरी आम पकने पे खट्टा हो नहीं सकता। प्यार मुझसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। सुने बनवासी जी, थोड़ी हमारी सुन। हाँ कहें। भाई हम बात दशहरे की नहीं करेंगे, हम दशहरे की बात करेंगे नहीं ना, हम करते हैं। हमारे शब्दकोश में वो शब्द नहीं, हमारे शब्दकोश में वो शब्द नहीं जो आपके इन शब्दों का सम्मान कर सके। देवी जी क्या कहा? मोहब्बत, प्यार। एक मैं अपनी ओर से बतलाता हूं। बताइए। इश्क। भाई कभी कभी जैसे के साथ ऐसा बनना पड़ता है। मैं अपनी ओर से एक शब्द बता रहा हूं। हाँ, प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये तीन शब्द हैं। प्यार का पहला अक्षर अधूरा, इश्क का दूसरा अक्षर अधूरा, मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा। विजय में पढ़ रही कुछ? सब कुछ आ रहा है। प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, मोहब्बत का तीसरा। जब ये शब्द ही अधूरे हैं तो इनमें सफलता कैसे मिल सकती है बताओ? लोग व्यर्थ में चक्कर पड़ते हैं। जब ये शब्द ही अधूरे हैं तो बंधुओं, इनमें कभी सफलता नहीं मिलने वाली। अगर करना है तो प्रेम करो, प्रेम में तो आनंद ही आनंद है। विवाह ना करो, प्रेम, प्रेम करो केवल। ये प्रेम नहीं, विवाह करो कि ना करो? भाई विवाह तो हमारा हो गया। नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं, तो ये कह रही हूँ विवाह भी करो कि ना करो। नहीं विवाह करो, बिल्कुल करो। फिर तुमने क्यों कहा केवल प्रेम करो? तुम समझी नहीं। नहीं, बात है राम जी। करना है तो प्रेम करो। आपने पहले कहा मोहब्बत, फिर एक शब्द प्रयोग किया प्यार, फिर मैंने अपनी ओर से एक शब्द आपको बताया इश्क। ये तीनों अक्षर ही अधूरे या शब्द ही अधूरे। क्यों लोग पढ़ते हैं चक्कर में? इनमें कभी सफलता नहीं मिलने वाली। मैंने ये कहा करना है तो प्रेम करो, प्रेम करो। राम को प्रेम प्रिय है। फिर भी आपकी वाणी को सुनने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा तो सुने, सुनाओ। कितने मिले हम तुमसे अभी आके, कितने मिले हम तुमसे, थोड़ी ही देर में दूर कर दिए। बड़ा गरूर था हमें उन कांच के महलों में, तुमने एक ही पत्थर में चकनाचूर कर दिए। अब सुने बनवासी जी, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बस तुम्हें बसा लिया है इस दिल में, किसी का अरमान नहीं। तुम्हें छोड़कर अगर मैं किसी को चाहूं तो मेरा भी कोई ईमान नहीं। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तुम दिल की धड़कनों में रहते हो। आपकी बात को या आपके पद को, आपके गद को बड़ी गौर से सुन रहा हूं, बड़ी गौर से। तुम दिल की धड़कनों में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की
रुपया, 51 रुपया श्री लल्ला यादव बिजना, खोवा के थोक विक्रेता पन्ना लाल यादव भतीजे बिजना। ये लल्ला यादव के भतीजे हैं। सुंदरी एवं राम जी के सुंदर अभिनय पर 50 रुपया प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बंधुओं को, बहुत बहुत स्वागत। अब देवी सुनो, हाँ अब सुनो, हम थोड़े बोलते ज्यादा हैं। बात दिल की है। ओके। हमारे दिल में इतनी जगह नहीं, हमारे दिल में इतनी जगह नहीं है कि हम एक के अलावा किसी दूसरे को स्थान दे सकें। अच्छा, इतनी जगह नहीं है। क्यों? हेलो, और ये फिर से वही 51 रुपया श्री मोतीलाल वकील साहब बिजना निवासी सुंदर राम जी एवं सुंदरी के सुंदर अभिनय पर 51 रुपया देते हैं। हम मोतीलाल वकील साहब का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आदर्श कला मंच की ओर से। धन्यवाद। अच्छा, हमारे दिल में जगह क्यों नहीं है? किसी ने कहा है, ऐ काश कहीं ऐसा होता। पूछा कैसा होता? ऐ काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, 2 दिल होते सीने में। अच्छा, एक टूट भी जाता तो हमको कुछ दर्द न होता जीने में। दिल एक ही है, दिल एक ही है, और वो मन वो तन, ये मेरे तन मन में कौन मेरा जीवन साथी, केवल जीवन साथी। ये हृदय केवल जीवन साथी के लिए है। ये मेरे तन मन में बसती है, बसती है। और सुने, आपने कहा ये आपकी सीता जी आपकी तन मन में बसती हैं। बसना चाहिए, पति का कर्तव्य यही होना चाहिए। तभी तो मैंने आपके दिल में जगह पाई है, इसलिए मैं दौड़ती हुई आपके पास आई। तो दीवानों सा हाल हुआ। प्यास जी ध्यान दें, एक ही पर्दा का काम है, आवाज आ सकती है, ठीक है। और एक विशेष सूचना, चाचा श्री पप्पू यादव जी, चाचा श्री पप्पू यादव जी, यदि हमारे माइक के फोन की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो मंच पर आकर के कमेटी वालों से संपर्क कर लें। चाचा श्री पप्पू यादव जी, ध्यान दें। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो तुमसे प्यार हुआ। अगर आपको डर लग रहा हो तो मैं बता दे रही हूँ, मैं लंकेश की बहन हूँ। अभी न किसी से डरना है, संग जीना और रहना। अभी न किसी से डरना है, संग जीना और रहना है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। देवी जी, हाँ, सीता प्राण प्यारी है। यदि जीवन में सफलता पानी है, कुछ पाना है, तो केवल जीवन साथी के साथ चलो। सच्चा साथी केवल जीवन साथी। अगर जरा भी भटके, सीता प्राण प्यारी है, वो तो जनक दुलारी है।
वो मेरी रग रग में बसती है, बसती है। वो मेरी रग रग में बसती है, बसती है। वो मेरी नस नस में बसती है, बसती है। वो मेरी नस नस में बसती है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते। यकीन नहीं हो रहा है। ये ऐसा केवल आपको लग रहा है, अच्छा, केवल आपको लग रहा है। तुमको कुछ भी नहीं हो रहा है? जी, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी? बिल्कुल नहीं। इतना और एक बात बता दे, बड़ी अच्छी बात। माना कि चलो प्यार ही सही, कुछ क्षण के लिए माना कि तुम्हें हमसे प्रेम हो गया, प्यार हो गया, हाँ, हो गया। हो गया। माना कि नहीं, हो गया। माना कि किसी को किसी से प्यार हो गया, और यदि जिसको प्यार हुआ है वो भी सामने वाले से इच्छा करे कि वो भी हमसे प्यार करे, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। तू इच्छा कर रहा है। रुको रुको रुको। यदि सामने वाला ये इच्छा करता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमसे प्यार करे, तब तो बात है। यदि ऐसी इच्छा है तो वो सच्चा प्यार नहीं है, वो है व्यापार। उसे कहते हैं व्यापार। अच्छा, कि ये हम तुमसे करते हैं तुम हमसे भी करो, अच्छा ये बताओ, ये व्यापार है। जो वो सोच रहा है, यानी मैं सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में बिल्कुल, कि तुम भी मुझसे भाई, देखो, प्यार करो और तुम ना करो। कोई दिक्कत नहीं। अभी आई हूँ, अभी सोचने लगी हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम ना करो। भाई देखो, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप करो या न कभी ना करो। तो बनवासी जी सुने, सुनाओ। ऐसी प्रीति हुई न माही, ऐसी लगन लगी ना, इतनी बेचैनी मेरे दिल में ऐसी कभी जगी ना। इश्क में के पल की जुदाई। अब तुम कह रहे तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इश्क में के पल की जुदाई वो लगती है एक झूठ नहीं बोल रही हूँ, तेरी कसम। अच्छा, तेरी कसम। हाँ, तुम्हारी कसम ये प्यारी में साजन। तुम्हें तो मैंने सब कुछ मान लिया। तुम्हारी कसम ए प्यार में साजन, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ। इसी में के पल की जुदाई लगती है एक साथ, तेरी कसम तेरे प्यार में साजन, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा। समस्या आप खड़ी कर रही हैं। क्यों? जो झूठे लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, क्या जी, जो झूठे लोग होते हैं
वो सदैव यही कहते हैं, तेरी कसम। अच्छा रुको रुको, आए, आए। झूठे लोग सदैव यही कहा करते हैं, तेरी कसम। और मैं बता दें,